नौजवानों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में परेशानी दिख रही है। अलग अलग तरह की परेशानी है, अलग अलग तरह का कारण है। अब सरकार आनन फानन में कुछ काम करती है तो नतीजा यही होता है। और इतना ही नहीं, इनको पहले नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी में हैं और उनको फिर से नियुक्ति पत्र देकर सरकार दिखावा करना चाहती है कि हमने इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। तो अब इस तरह की स्थिति में पूरे अराजक माहौल में सरकार चल रही है। 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटने वाली है। उसमें लगभग 500 बच्चों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो जिनकी नियुक्ति होनी है, उनको नियुक्ति पत्र दी जाएगी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा। उस पे जो उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने जमकर बिहार सरकार पर निशाना साधा और उन पे आरोप लगाया है कि जिन्हें नियुक्ति पहले से मिल चुकी है उन्हें भी अब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और उन्होंने महागठबंधन जो इंडिया स्वरूप तैयार हुआ है पूरे देश में, उस पर भी काफी तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले इस वीडियो में सुनिए। सर, आज क्या कहेंगे? पटेल जी की जयंती है, दिल्ली में भी कोई कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाए। नहीं, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने का दिन है, तो हम अपनी ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जब ऐसे महापुरुष को हम याद करते हैं तो हमको अंदर से ताकत मिलती है। सरदार पटेल देश को एक करने में बड़ी भूमिका उनकी रही और इसलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो अगर सरदार पटेल नहीं होते तो देश का स्वरूप आज इस रूप में नहीं होता। उनका योगदान है देश को इस रूप में लाने के लिए। तो हम सब लोग मिलकर आज की तारीख में संकल्प लेते हैं कि उनके बताए गए रास्ते पर हर लोग चले, यही हमारी कामना है। 2 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम सरकार के द्वारा रखा गया है और लाखों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी सरकार। क्या लगता है, जो आपको भी खबरें आ रही होगी, कई जगहों पे गड़बड़ी की खबरें आ रही, लगता है कि देखिए, सरकार ने लगता है जैसे मजाक किया हो नौजवानों के साथ। एक तो पहले से बहुत घोषणा कर रहे थे डिप्टी सीएम, जब डिप्टी सीएम नहीं थे तब, कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति हम लाएंगे और बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अब उनकी सरकार है, जो पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी यहाँ के नौजवानों के लिए, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। नतीजा हुआ कि बिहार के नौजवानों की बड़े पैमाने पर हकमारी हो गई और बगल के प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी पा रहे हैं। तो यह तो नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। और जिस तरह से रिजल्ट आया है, चारों तरफ से इस रिजल्ट के बारे में नौजवानों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में परेशानी दिख रही है। अलग अलग तरह की परेशानी है, अलग अलग तरह का कारण है। अब सरकार आनन फानन में कुछ काम करती है तो नतीजा यही होता है। और इतना ही नहीं, जिनको पहले नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी में हैं और उनको फिर से नियुक्ति पत्र देकर सरकार दिखावा करना चाहती है कि हमने इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। तो अब इस तरह की स्थिति में पूरे अराजक माहौल में सरकार चल रही है। आपको क्या लगता है सर, महागठबंधन के लोग जो है नए गठबंधन को लेकर काफी खुश दिख रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतार दिए, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़, लगता है कि महागठबंधन बनने से पहले ही इंडिया अलायंस जो है वो कहीं भी कर रही है। देखिए, हम तो बार बार कहते रहे कि स्वार्थ के आधार पे दोस्ती नहीं चल सकती, त्याग के आधार पे दोस्ती चलती है कहीं भी। और जिस विपक्षी गठबंधन में सब लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण हैं, कहीं किसी के मन में कोई न तो देश हित है और न विपक्ष की एकता कैसे हो यह नियत है। तो स्वार्थ के आधार पे जितनी पार्टी है, सबके नेता के मन में है कि आगे आने वाले दिनों में कोई बात बने तो हम प्रधानमंत्री बने। इस तरह से थोड़े होता है। तो स्वार्थी लोगों का संगठन ऐसे ही बनता है, जो आप देख भी रहे हैं। मिल करके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम लोग एक हो गए, और एक्शन में देखिए तो फिर अलग अलग हैं लोग। अब बाकी जगह जो चुनाव हो रहा है कई राज्यों में, वहाँ सब पार्टी अलग अलग उम्मीदवार दे रही है। तो इनका कुछ नहीं होना है, ताश के पत्ते की तरह
ये इसी तरह से और बिखरेंगे, देखते जाइए। सीट कब तक फाइनल हो जाएगा, क्योंकि लगातार आप भी दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है बीजेपी। नहीं, दिल्ली आना जाना तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आदमी एक ही काम से दिल्ली जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला हम लोगों के बीच निश्चित रूप से बिना कोई परेशानी का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोग पहले ही जो जिसे टीचरों को नियुक्ति मिल चुकी है उन्हें फिर से नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग फिर से घोटाला कर रहे हैं। उन्होंने जमकर निशाना साधा है इंडिया गठबंधन के को लेकर के, कहा है कि ये लोग कभी एक नहीं हो सकते, ये लोग सिर्फ विचार इनके एक हो सकते हैं लेकिन ये लोग त्याग नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ अपने अपने चक्कर में, हर पार्टी के नेता अपने चक्कर में लगे हैं और उनका अपना मंशा है कि हमारे नेता दल के, हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। क्या कुछ कहना था उपेंद्र कुशवाहा का, आपने इस वीडियो में सुना। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।